अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोहारी गेट और लोहारी अंदरून लोहारी के अंदर बुखारी चौक के अंदर हैं, जहाँ पे ये बादशाह खान साहब चाय वाले मौजूद हैं। ये हैं तो बड़े गुस्से वाले, लेकिन अभी मुस्कुरा रहे हैं कैमरे को देख के। तो ये है कि बहुत अच्छी चाय है, हमने पी के देखी है, इंतहा से अच्छी चाय थी। और दूध पत्ती है, और दूध पत्ती हमने पी है, मून भाई ने भी पी है, मैंने भी पी है। और इस टाइम सुबह के आई थिंक 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, और इस टाइम हम चाय पीने के लिए आए हैं। और साथ साथ आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, अभी बहुत कुछ पड़ा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं बादशाही मस्जिद। ये है, आज सुबह हुई थी बारिश जिस वक्त हम लोग निकले थे, और उसके बाद बारिश में हम भीगते भीगते अंदरून शहर से होते हुए चाय पीते हुए जो है हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। इस वक्त आप जैसे कि देखें ज़रा सामने जो है, ऊपर दिखाएं ज़रा, ये सामने बादल छाए हुए हैं और बादशाही मस्जिद का व्यू आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग इस वक्त मरी में फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लाहौर ही है, और मेरे साथ है मुबशिर भाई। मुबशिर भाई जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, ज़बरदस्त। जी मुबशिर भाई, अब आप बताएं आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। बस मेरा तो आज पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे। हाँ। मैंने तो आना छोड़ दिया था यहाँ पे, हम्म। क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, उस बिना पे मुझे आना यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन ये है कि क्योंकि हम लोग इस वक्त सोने के लिए तैयार होते हैं, सारी रात जागने वाले लोग हैं हम। इस वक्त हम सोने के मूड में होते हैं, और आज हम वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, जो कि अक्सर हमें नसीब नहीं होती, आज इत्तेफाक से हो गई है। क्या व्यू आ रहा है यार, ज़बरदस्त। जी, तो ये एक दौर में मैं यहाँ पे आता था तो ये सब बहुत मुख्तलिफ होता था। मैं यहाँ पे जिम्नास्टिक सीखने के लिए आता था और करता था, ठीक है। और उस वक्त यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ माहौल होता था, और उससे मुझे याद आया कि यहाँ पे मेरा जिम्नास्टिक सीखते हुए एक दफ़ा बाजू भी टूट गया था, ठीक है। और मुझे मेरे दोस्त वगैरह उठा के यहाँ पे बादशाही मस्जिद के साथ ही एक पहलवान साहब थे, उनके पास लेके गए थे, और उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से मेरे हड्डी जो है वो टूट चुकी थी, उसको वापस अपनी जगह पे बिठाया। बस बचत हो गई, क्योंकि आज शायद मैंने व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, तो इस वजह से आज आपके सामने ठीक ठाक चल फिर रहे हैं। ये हमारे साथ इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये बादशाही मस्जिद के साथ ही ये गुरुद्वारा है। ये हमारे जो सिख बरादरी है, ये उनकी इबादत गाह है। कमाल ये है कि मैं अक्सर सोचता था कि बिल्कुल दो इबादत गाहें बिल्कुल एक साथ, एक बादशाही मस्जिद है और दूसरा गुरुद्वारा है, ठीक है। मस्जिद और गुरुद्वारा बिल्कुल साथ साथ। इससे ये साबित होता है कि इंसान चाहे कोई भी हो, ठीक है, मज़हब चाहे कोई भी हो, ठीक है, हम बहैसियत इंसान एक दूसरे की जो है वो जिसको कहते हैं आइडियोलॉजीज़ कह लें या जो भी है, उसका एहतराम करना चाहिए। हाँ, सिख बरादरी जो है ना, ये बड़े दीदार होते हैं,
और जब यहाँ पे जो है पाकिस्तान में आते हैं हमारी ये सिख बरादरी, उस वक्त यहाँ पे बड़ा रश होता है सिखों का, और उनसे जो मुलाकात होती है वो बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, अब तो यहाँ पे इन्होंने इसको सारा जो है बहुत खूबसूरत कर दिया है। ये देखें सामने इन्होंने यहाँ पे ये बगियाँ हैं। ठीक है, दिन के वक्त, अभी तो चूँकि सुबह सुबह है, दिन के वक्त लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये बगियाँ चल रही होती हैं। नए नए जोड़े जो हैं वो इसमें बैठ के बड़े खुश हो रहे होते हैं और सैरें कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बाशी मस्जिद की तरफ। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड पे आपको ये जो दीवार नज़र आ रही है ये शाही किले की है, और राइट साइड पे ये देखें कितनी खूबसूरत सी इमारत बनी हुई है। ये है सिखों का गुरुद्वारा है। और ये है जी गुरुद्वारा डेरा साहिब, शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर। अभी तो हमें यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। किसी दौर में मैं यहाँ पे एक दफ़ा आया था और उस वक्त मैंने एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था सिखों के ऊपर। तब तो मेरे पास इजाज़त थी और मैं इसके अंदर गया था और मैंने सारी जो है फुटेज बनाई थी, लेकिन अब वो हमें नहीं जाने देंगे। ये आपने अभी मोहन भाई के व्लॉग में देखा कि हमने आपको गुरुद्वारा भी दिखाया सिखों का। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर मिमपाल सिंह, जो ननकाना साहब में सारी मैनेजमेंट को संभालते हैं। तो वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम बिल्कुल रश नहीं है, यहाँ पर कोई शोर नहीं है, क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं। और सुबह सुबह आने का मतलब ही यही था ताकि आप लोगों को सारा यहाँ का विज़िट करा सके। ये आप देख लीजिए कितना बड़ा मकबरा है। यहाँ पे कभी हाथी दौड़ा करते थे और हाथियों की सवारियाँ हैं करते थे, सब कुछ यहीं रह गया। और यहाँ हाथी आते थे, लेकिन आज हम मोटरसाइकिल से। मोहन भाई ने बहुत अच्छी मोटरसाइकिल आती है, कितना बड़ा मतलब कभी मोहन भाई यहाँ पे खड़े होते हैं तो बादशाह थे वो आदम लगाया करते हैं कि हमारे लिए ये लाएँ, हमारे लिए वो लाएँ। लेकिन एक जगह इतना बड़ा ये मकबरा और एक जगह दाता साहब जहाँ वो एक फ़कीर बैठा है, यहाँ रौनक की कोई नहीं और वहाँ रौनक की रौनक है। तो ये तो नसीब की बात है, कुछ को इतना कुछ मिल जाता है बिन मांगे और कुछ को कुछ भी नहीं मिलता मांगते भी। तो बाकी आप ये व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे सुबह आने का मतलब ही यही था ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाया जा सके, क्योंकि दिन में यहाँ पे जब आप आएंगे तो इतना रश होगा कि आप यहाँ पे रुक ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, हेलो, बीच में बेगम का फ़ोन आ गया था। बेगम साहिबा ने बस इतना कहा कि डबल रोटी लेते हैं ना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, आपको नहीं पता। तो शादीशुदा लोगों की ने तो ये बनी बाकी कैसे, मैं तो मशवरा दूंगा बॉस, फांसी ले लो लेकिन शादी ना। वो कहते हैं ना दूर के दौर सुहाने होते हैं, हमारे साथ भी यही हुआ। तो कह रही है पंजाबी हुआ। मोहन भाई अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं हुई है, यकीन कीजिए आप बड़े सुकून में। आपको तो डबल रोटी का रेट भी नहीं पता होगा। मुझे तो अंडों का रेट पता है, मुझे डबल रोटी का रेट पता है, मुझे चीनी का रेट पता है, मुझे हर चीज़ का रेट पता है, बिकॉज मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा होना ऐसे है जैसे आपने फंदा तो लिया हुआ है लेकिन नीचे से कुर्सी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस कुर्सी का कंट्रोल आपकी बेगम के हाथ में होता है। बाकी ये देखिए जी, इधर व्यू देखें आप,
कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और ये बादशाही मस्जिद है, यहाँ कभी बादशाह रहा करते थे, लेकिन यहाँ रहा करते थे, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। व्यू आ रही है, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, इतनी खूबसूरत, सारी लोकेशन इतनी खूबसूरत है। लेकिन कोई बात है कि यहाँ पे जो लोग आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं, कई लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड भी हुए हैं, धोखेबाजी भी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा, क्यों मोहन भाई जी, कि जो भी आए यहाँ पे लोगों की बातों में ना आए, अपनी सोच से अंदाजा लगाए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। यहाँ पे अक्सर लोग फ्रॉड कर देते हैं, और मोस्टली जो आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ख्याल कीजिएगा कि जो भी आउट ऑफ स्टेशन से आए, ध्यान से, यहाँ पे अक्सर चोरी भी हो जाती है, लेकिन हर जगह नहीं होती है, लेकिन एहतियात करनी है आपने जितनी हो सकती है। बाकी ये यहाँ तक का हमारा एक छोटा सा व्लॉग था। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बहुत 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 सारी जगह ऐसी दिखाएंगे, अलग अलग जगह दिखाएंगे। अब ये देखिए, इसकी एंट्री है, वो राइट साइड में एंट्री है। अभी हम अंदर तो नहीं जा रहे, लेकिन अभी बाहर से ही सारा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे से एंट्री होती है। यहाँ पे एक चीज बड़ी बड़ी ही शर्मनाक सी है, मुझे कभी कस्ता करने आता तो देखने को मिली थी कि यहाँ जो पाकिस्तानी है वो तो फ्री में चले जाते हैं, लेकिन जो फॉरेनर हैं उनको इतनी महंगी टिकट लगाई जाती है, इतनी महंगी टिकट लगाई जाती है कि वो हमारा मुल्क देखने आए हैं और हम उनसे पैसे मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पाकिस्तानी को पैसे देना चाहिए। वो जो फॉरेनर आते हैं उन्हें तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप आए, हमारे मुल्क को देखें, मुल्क को देखें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेनर आते हैं उनसे ज्यादा पैसे जोड़े हैं, उनको वीडियो तस्वीरें बनाने से बल्कि उनके मोबाइल से ही तस्वीरें बनाने से होता है, और उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये आपने देख लिया गुरुद्वारा डेरा साहब अर्जुन देव सिंह लाहौर, ये इनका दरबार है। यहाँ पे दरबार, गुरुद्वारा, जो भी आप लोग कहते हैं। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो सिख बरादरी से हैं, और ये है कि अगर हमारी हुकूमत इस चीज पे गौर करे कि जो हमारे फॉरेनर आते हैं उनको खुद विजिट करवाया जाए, उनको कहा जाए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मुल्क में आए, यहाँ पे विजिट करें, मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करें। लेकिन अफसोस, ये हमारा मुल्क है, हम इसे बुरा नहीं कह सकते, बुरा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसी मुल्क ने हमें बहुत कुछ दी, हर चीज हमें इसने ही दी है। हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, अपने मुल्क को नहीं भूल सकते हैं। और क्या कहते हैं वो, लाहौर के नान चने, भज्जे के पाए, और भज्जे के पाए तो इंतहाई बेकार हैं, उनको तो शायद तमीज ही नहीं है पाए बनाने की, एक टाइम पे हुआ था। लेकिन बाकी ये है कि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, लाहौर में आए लोग, और वैसा लाहौर में आए और विजिट करें, खासतौर पे लोहारी गेट के अंदर, दिल्ली गेट के अंदर। वहाँ पे एक दिल्ली गेट के अंदर एक मौलवी साहब हैं जो मक्खन और नान का नाश्ता कराते हैं, और वो इंतहाई मजेदार होता है, मक्खन शक्कर का नाश्ता होता है, तो लाजमी विजिट करें। आज मैंने काफ़ी अर्से के बाद इतनी लंबी वॉक की है, और इसमें ज़्यादातर रोल मोहन भाई क्या है, इन्होंने मुझे कहा जी आज वॉक भी करनी है और व्लॉग भी बनानी है। लेकिन इंशाल्लाह आपको इसी तरह बहुत सारे हमारे आने वाले दिनों में व्लॉग मिलेंगे, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे चीज़ें दिखाएंगे। अब हमने देखो राइट मेरे लेफ्ट साइड पे कितनी खूबसूरत है।